नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबर और आपका स्वागत है। दीपक व्यास खबर की शुरुआत कर रहा भरतपुर से। भरतपुर में स्पेशल टीम की कार्रवाई भी है। जटा अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ यह कार्रवाई करी गई है। 29 गैस सिलेंडर, 2 मोटर और 1 वैन ने इस दौरान जब्त भी करे गयो है। लक्ष्मीनगर कॉलोनी में यह कार्रवाई करी गई है। टीम कई लोगों ने हिरासत में भी ली है। तो आपने बता दिया कि भरतपुर से बड़ी खबर है। जटा अवैध गैस रिफिलिंग का जो कारोबार है उसके खिलाफ स्पेशल टीम कार्रवाई ने अंजाम दी है और इस दौरान 29 गैस सिलेंडर, 2 मोटर और 1 वैन ने जब्त करे गयो है। लक्ष्मीनगर कॉलोनी में यह सगली कार्रवाई हुई भी है और इसके अलावा टीम जो है वह कई लोगों ने हिरासत में भी ले ली है। चौपहिया वाहनों में अवैध रूप से रिफिलिंग जो की जा रही है उस संबंध में कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट तैयार की जा रही है और विस्तृत रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी जाएगी। संबंधित विभागों को कार्रवाई को लिखा जाएगा। चलो बात दोस्तरी जठे किसानारी बात कर रहा जो आपनो दर्द लेर कलेक्ट्रेट पू गया। किसानारा दर्द न अंदाजो आप तस्वीर सु लगा सको हो जिरे में आप देख सको कि कई किसान अपनी खराब फसल ने हाथा में लिया है और जिला कलेक्टर सु अपनी बर्बाद भी फसल रो दर्द बयां कर रहा है। किसान कलेक्टर ने कह रहे हैं कि साफ सब कुछ बर्बाद बैगो है। जी के पाछा कलेक्टर तुरंत तहसीलदार ने फोन लगाया और ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्र में जा रिपोर्ट तैयार करवाने निर्देश भी दिया। शालेवास जिसके अंदर गांव है महाराजपुरा, उसमें मौसम खराब होने की वजह से ओलावृष्टि होगी और ओलावृष्टि में चना सरसों के पूरा 95% नुकसान हो चुका। नांगल तहसील में ग्राम महाराजपुरा पड़ता है और हमारी जो ये फसल है करीब की ये बिल्कुल यानी 85% फसल नष्ट हो चुकी है। हमको सरकार की तरफ से जो भी सहायता मिले वो पूरी से पूरी मिलनी चाहिए। करौली में अचानक मौसम करवट लियो। तेज हवारे सागे बारिश न सागे ओला भी गिरा जिसु किसान की मेहनत माले पानी फिर गो। गेहूं और सरसों की जो फसल है वो नुकसान भी है। आसमान सु आई आफत सु परेशान किसाना रह सागे सरकार खड़ी है। ओलावृष्टि सु अंदातारा व्या नुकसान रो जायजो लियो जा रहा है और सरकार किसाना ने हर संभव मदद खातिर तत्पर है। जिला ऐसा नहीं, चाहे टिड्डी दल का मामला हो, चाहे अतिवृष्टि का मामला हो, आज ओलावृष्टि हो गई। हम लगातार जितने भी कलेक्टर हैं उनको निर्देश रखे हैं। हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी, राजस्व विभाग के कर्मचारी सब लगे हुए हैं और मैं आपको बड़े फक्र के साथ कहना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंदर सबसे बढ़िया काम राजस्थान में हुआ है। आप आंकड़े भारत सरकार से यही लोग आंकड़े मंगवा के देख लें। ओलावृष्टि हम सबके लिए चिंता की बात है। किसानों को कैसे राहत मिल सके, इस ओलावृष्टि में उनको हम क्या राहत दे सकते हैं, इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं। उनके भी निर्देश हैं। माननीय जो राहत मंत्री हैं मास्टर भंवर लाल जी, वो अभी भी विधानसभा के अपने कक्षों में बैठ के अधिकारियों की मीटिंग कर रहे हैं। कैसे गिरदावरी कराई जाए, क्या उनको राहत दी जा सकती है, इन सब के बारे में सरकार बिल्कुल संवेदनशील है। देखिए, मेरे क्षेत्र में लगभग 3 बार नुकसान हुआ है। कल भी हुआ, उससे पहले 2 बार हुआ और 7 गांव तो ऐसे हैं जिनकी 70 से लेकर 100% फसल का बिल्कुल नुकसान हो गया है और उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और पत्र लिखने के बाद में पूरा जिला प्रशासन ने उसको बड़ा गंभीरता से लिया है। वो सर्वे भी करने गए हैं और मैं समझता हूं कि उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। धौलपुर में 29 तारीख को रात्रि को ही ओलावृष्टि हो गई थी और मेरे इलाके में काफ़ी नुकसान हुआ था। इसके बाद जो कल ओलावृष्टि हुई है उससे पूरे प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने कल ही आदेश कर दिए गिरदावरी की, अति शीघ्र गिरदावरी करके और किसानों को मुआवजा दिया जाए। फसल पकी हुई खड़ी है। ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार अपनी तरफ से मदद कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार को आगे आकर के ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मदद देनी चाहिए। नियम SDRF के नियम बने और नियमों में नहीं है, पर चूंकि इस प्रकार की त्रासदी पहले कभी नहीं हुई, इसलिए अपने आप को संवेदनशील कहने वाली सरकार को ये काम करना चाहिए। 10,000 रुपया बीघा किसान की फसल के मुआवजे के रूप में किसान को दे, तुरंत गिरदावरी करवा के किसान को राहत दे। SDRF के अंदर 1480 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के भेजे हुए इनके पास पड़े। से नुकसान हुआ है, लेकिन खासतौर से दौसा जिले में ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। मेरी विधानसभा क्षेत्र महुआ में भी ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। किसानों को भारी परेशानी हो रही है। किसान बिल्कुल सड़क पर आ गया है। ऐसी स्थिति में हम कल रात को करीब 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिले और अशोक गहलोत जी से मिल करके उन्होंने कहा कि मैंने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दे दिया है
और बहुत जल्दी ही गिरदावरी करा करके किसानों को इसका मुआवजा देंगे। फसल बीमा के मामले में प्रदेश के किसान को गुमराह न करें, वो एक ही बात उठाएं कि सरकार अपना राजस्व समय पर दे दे ताकि समय पर क्लेम मिल जाए। हम इस बात में लड़े हैं। मैं 6 महीने इस मामले को लेकर के लगातार धरने पर रहा हूं। मुझे रामगढ़ बैंक के आगे फसल बीमा क्लेम लेने के लिए लगातार 39 दिनों अलवर नारायणपुर इलाका में ओला गिरबस्सू फसला तबाह बहगी है, लेकिन कोई भी अधिकारी जब फसला रो जायजो लेवा को नहीं पूगो, जिसे गुस्सा है किसान अलवर नारायणपुर सड़क माड़े जाम लगा दिया। अजमेर में भी अचानक मौसम करवट ले लियो, बारिश रसा गया, कुछ इलाका में ओला भी गिरा, आसमान में बादल छाया हुआ है, रुक रुक जो बारिश है वह भी बह रही है। तो आपने बता दें कि प्रदेश में ओलावृष्टि के कारण किसान परेशान है और ये अलग अलग इलाका की 8 तस्वीरें जो है वह आप देख रहे हो। नागौर, दौसा, अजमेर, बांसवाड़ा, अलवर, करौली, जालौर और कोटा की तस्वीरें जठे बारिश हुई और बारिश के आगे जब ओला गिरा तो जो किसान है वो परेशान हो कि फसल जो है वह तबाह बह चुकी है। तो आपने 6 जिला की तस्वीर और दिखावा जठे ओलावृष्टि से किसाना की जो फसल है वह बर्बाद बह गई है। बीकानेर, करौली, गंगानगर, दौसा, जैसलमेर और चूरू ये तस्वीरें है जठे बारिश जो है वह आफत बनत बरसी, ओला जो कस आगे गिरा वह भी किसाना खातर आफत बनया है। फसल बीमा से जुड़ा सवाल वाला शुक्रवार ने विधानसभा में जमर हंगामो व्यो और प्रश्नकाल पूरी तरीके से हंगामारी बेट चढ़ गो। प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना से जुड़ा सवाल माले सत्तापक्ष का जवाब सु असंतुष्ट विपक्ष वेल में जार नारेबाजी करो। हंगामो अतरो बढ़ गो कि स्पीकर यानी जो विधानसभा अध्यक्ष है वह विधानसभा की कार्रवाई 1 घंटा तई स्थगित कर दिया। हंगामारी की वजह से प्रश्नकाल मात्र 17 मिनट ही चाल पायो। विपक्ष सरकार माले किसान फसल बीमा योजना रो प्रीमियम रो राज्यांश को नहीं चुकावा को आरोप लगाता हुआ हंगामो करो और सरकार सुखियो की सरकार देरी करी है और ये में किसानों का दोष है। वटक परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास विपक्ष माले हमलो बोलिया और किया कि सरकार किसान और ओलावृष्टि का मुद्दा माले गंभीर है। सबसे बड़ी बात एक है, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का थिएटर की तरह यूज करना चाहती है। सदन के नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन स्थगित होने के बाद भी सिर्फ इसलिए बैठे रहे तो उन्होंने राजस्थान की जनता को एक संदेश दिया। ओलावृष्टि हो चाहे किसान के कोई दर्द हो, परेशानी हो, कांग्रेस की सरकार का मुखिया, कांग्रेस का कार्यकर्ता राजस्थान के किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, विद्यार्थी सबके साथ खड़ा है। यदि विपक्ष वास्तव में किसान का दर्द बांटना चाहता था और किसान को कुछ दिलाना चाहता था तो विपक्ष को बहस करनी चाहिए थी, सदन छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंतजार ही करते रहे कि विपक्ष के नेता आएंगे, आकर उनसे बात करेंगे और किसानों की जो पीड़ा है, मान लो ओलावृष्टि को लेकर, तो ओलावृष्टि में यदि किसी का नुकसान हुआ है तो सरकार ने, कृषि मंत्री ने कह दिया सारा नुकसान, और किसान के साथ परिवार की तरह सरकार भी खड़ी है, मुखिया भी खड़े। खबर जयपुर से जठक कोरोना नलेर वीसी भी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री फीडबैक लिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव मेडिकल रोहित कुमार सिंह सु फीडबैक लियो गयो है। अतिरिक्त मुख्य सचिव मेडिकल रोहित कुमार सिंह सगली जो जानकारी है राजस्थान की वह दिया है। केंद्र जारी करो है एडवाइजरी भी। होली समारोह सु दूर रहबारी सलाह लोगों ने दी है। भीड़ भाड़ इलाका सु भी दूर रहबारी सलाह जनता ने दी गई है। तो आपने बता दें कि जो कोरोना जो वायरस है वो लगातार बढ़तो, उसको जो प्रकोप है वो लगातार जो सामने आ रहा है, उन्हें लेर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेर जो फीडबैक है राजस्थान वो लिया है। और राजस्थान का जो मेडिकल विभाग का जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है रोहित कुमार सिंह वह फीडबैक राजस्थान को दिया है। राजस्थान की जानकारी वहां दी गई है, जो व्यवस्था राजस्थान सरकार उठाई है उसकी जानकारी वहां दी गई है। और केंद्र सरकार कुछ हमने 310 लोगों को ऐसे कॉन्टैक्ट के रूप में ट्रेस किया है जिनके ऊपर निगरानी रखी जानी आवश्यक है। इनमें से जो सस्पेक्ट है उनके सैंपल्स 267 सैंपल्स हमारे एसएमएस लैब में टेस्ट हुए हैं। उसमें से 265 निगेटिव आए हैं और केवल 2 पॉजिटिव जो इटालियन कपल है उनके सैंपल पॉजिटिव आए हैं और उनकी भी एनआईवी।
भरतपुर से मोटी खबर मिल रही है। जट तूफान और बारिश से कई जगह जो मकान है वह धराशायी बह गया है। एक बालिका री भी मौत ही दौरान भी है। 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों ने सपकाना माए भर्ती कराया गया है। मलबा माए चाल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन। तो आपने बता दें कि भरतपुर से यह मोटी बड़ी खबर सामने आ रही है। जट जो तूफान और बारिश है उससे कई जगह मकान जो है वह धराशायी बह गया है, मकान गिर गया है और ई वजह से जो एक बच्ची है, छोरी है, बालिका है, उनकी भी मौत हुई है। मां का सहयोगी शिव कुमार फोन लाइन माथे मौजूद है। शिव कुमार तू सगली जानकारी लेला। शिव कुमार, कतरा मकान गिरा है और कठारो ये सगड़ो मामलो भरतपुर में माए बताए जा रहे हैं और अब जो पीड़ित है और जो घायल है वहां की स्थिति है? जी बिल्कुल दीपक, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज कुदरत ने बुरी तरह से भरतपुर पे कहर बरपाया है। कामा क्षेत्र में तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। कामा क्षेत्र में अचानक तूफान हवा तेज आई और ओलावृष्टि हुई और आकाशीय बिजली गिरने से करीब 6 मकान गिर गए हैं। इन मकानों में दबकर करीब 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जैसे ही पुलिस और प्रशासन को मकान धराशायी होने की जानकारी लगी तो अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए और अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करवाया। जन सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया और घायलों को बाहर निकलवाकर नजदीक के ही अस्पताल में पहुंचाया। यहाँ करीब 2 दर्जन से अधिक गंभीर घायलों की स्थिति खराब होने पर उन्हें भरतपुर के लिए रेफर कर दिया गया। इस दौरान एक बालिका की भी मलबे में दबने से मौत हो गई है। फिलहाल जो प्रशासन के अधिकारी हैं वे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं और देख रहे हैं कि कहीं इस मलबे में कोई और दबा हुआ तो नहीं है। जी दीपक जी, चलो शिव कुमार घणो घणो धन्यवाद। तो शिव कुमार मां का सहयोगी मैंने बता रहे कि भरतपुर कामा रमाए आकाशीय बिजली गिरवा सू करीब जो मकान है वाकई माए बिजली गिरी और इसके चलते 40 लोग घायल भी है। जी रमाए 2 दर्जन लोगों ने गंभीर घायल ने सपखाना में भर्ती कराया गया है। एक बालिका की मौत भी आज समय भी है। जयपुर व्यापार मंडल व्यापारी पर्यटन उद्योग खातिर 100 करोड़ बजट की घोषणा करवा मळे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आभार जताया। व्यापार मंडल अध्यक्ष ललित सिंह सांचोरा नेतृत्व में व्यापारी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर्या। इंदिरा बाजार अग्निकांड मामला में मुआवजा की मांग भी राख्या। उनका पाछे जयपुर में नई पार्किंग की घोषणा और बजट देवा खातर मुख्यमंत्री रो वहां की तरफ से आभार भी जताया गया है। जयपुर शहर के एक व्यापार मंडल बना है, जयपुर व्यापार मंडल। अब तक का क्षेत्र केवल 4 दीवारी तक सीमित था, लेकिन पूरे जयपुर को जोड़ लिया गया है। इस समय हमारे पास करीब 100 व्यापार मंडल एकजुट हो गए हैं और उसके लिए आभार प्रकट किया है माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराया है कि जयपुर शहर की जिन समस्याओं को लेकर आपके साथ हैं उनके हमारे पूरे जयपुर क्षेत्र के व्यापारी इनके साथ में हैं। जयपुर के जितने भी व्यापार मंडल जो हमारा नवगठित है जयपुर व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक तो जो पर्यटन उद्योग में 100 करोड़ रुपए दिए गए, व्यापार और पर्यटन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। और व्यापारियों के लिए जो भी सुविधा भी सरकार ने सब प्रेजेंट बजट में दी है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए दी। सभी पदाधिकारी मुख्यमंत्री साहब से मिले और उनको बजट के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही साथ व्यापार मंडलों की जो समस्याएं हैं उनसे भी सीएम साहब को अवगत कराया। सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर वो विचार करेंगे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग सुबारी 3 राज्यसभा सीटा खातर चुनावी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने पाछे शुक्रवार यानी आज सु नामांकन पत्र दाखिल करने प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्यसभा चुनाव खातिर 13 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकेला। 16 मार्च ने नामांकन पत्र की जांच होवेली और 18 मार्च तक नाम वापस लिया जा सकेला। 26 मार्च ने सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होवेलो। राज्य निर्वाचन आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग निर्देशानुसार राज्यसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद खातर चुनाव होगा जा रहा है। इन लेर 29 मार्च ने जयपुर और 22 मार्च ने सगड़ा देश में मतदान होवेलो। इस चुनाव में हरियाणा ब्राह्मण समाज करीब 82,000 मतदाता हिस्सो लेवेला। आज दौसा में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद खातर प्रत्याशी बिरदीचंद शर्मा पुग्या। जठे वाको जगह जगह स्वागत करो गयो। भारी उत्साह के साथ में लोग मेरे साथ आ रहे हैं। समाज में मुझे जो है लोगों से बड़ी उम्मीद है कि समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं जो समाज को नुकसान दे रही है उसको मिटाने का जो है लोग आह्वान कर रहे हैं। विकास और दशा और दिशा के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। इस बारे में मेरा ये मानना है कि अगर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज चुनने जा रहा है तो इन सारी बातों का पूरा ध्यान रखते हुए पूरा समाज को आगे बढ़ाने में योगदान लेकर के दिशा और दिशा में पूरा ख्याल रखते हुए समाज को आगे बढ़ाऊँगा।
और अपनी खबर में वक्त तो चले एक छोटा सा ब्रेक रो। ब्रेक रे पाछे आपको स्वागत है। अब आपने सीधा ले चला खाटू जठे बाबा शाम रो वार्षिक लखी मेलो चाल रो है। फागुनरी एकादशी माला विशेष श्रृंगार इस दौरान करो गयो है। श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वह भी इस दौरान उमड़ी है। बरसता बीच भी लाइन में लोग खड़ा हुआ नजर आया है। माके सागे माका सहयोगी अशोक शर्मा लाइव जुड़ोड़ा है। अशोक वठे श्रद्धारा सैलाब री कई तस्वीरें देखने मिल रही है। और फागण की एकादशी को इंतजार शाम भक्ता ने पूरी साल रहे। आज फागण की एकादशी के दिन को मेरे पीछे श्रद्धालुओं को सैलाब उमड़ो पड़े है। तकरीबन 20 से 25 लाख श्रद्धालु अभी तक बाबा शाम का दर्शन कर चुके हैं। लगातार 24 घंटे बाबा शाम को दरबार खुलो है, तो लोग लगातार लाइना में चाल के बाबा शाम का दर्शन कर रहे हैं। सागे की सागे मैं थाने बताऊं कि फागुन की जो मस्ती है वो मस्ती को रंग भी खाटू श्याम जी में पूरी तरीके से उतर के आगे है। लोग आपस में गुलाल भी लगाने लगे हैं और पूरा एकदम होली को माहौल बना दिया है। भजना की धुना के ऊपर जो फागण का गीत है वह बाजना शुरू हो गया है और लोग आपकी सारी थकावट भूल के ए टाइम बाबा के चरण में आ गए हैं, बाबा की शरण में आ रहे हैं और लगातार लाइना में लाग के बाबा शाम का जो है वह दर्शन कर रहे हैं। दीपक मैं थाने बताऊं कि लंबी लंबी लाइना लाग रही हैं, उनके बाद में भी श्रद्धालुओं ने केवल 3 से 4 सेकंड को बाबा को दर्शन हुए, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी पे बाबा शाम को विशेष श्रृंगार करे हुए है। केवल 3 से 4 सेकंड को दर्शन है और 3 से 4 सेकंड का दर्शन करने खातर श्रद्धालु जो है बड़ी दूर से जो लाइना में लाग के आ रहे हैं। हालांकि पूरी मस्ती के साथ अशोक घणो धन्यवाद आप इस सगड़ी जानकारी रे वास्ते। तो माका सहयोगी माने अशोक बता रहा है कि तरीका से वठे श्रद्धालु वालों सैलाब उमड़ो है। और अपनी खबर में आया जतरोई आप देखते रहो न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।